नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये आपके वार्षिकांक 2025 है एडुटेरिया का, और इसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करेंट अफेयर शामिल हैं। इस बुक में टोटल आपके 18 प्रैक्टिस सेट हैं। तो 18 में से अभी 4 प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या आपके 200 है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इस वीडियो का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है सारे को तोड़ के बताया गया है। और बाकी का वीडियो और अपना जो वीडियो है इसमें थोड़ा कंपैरिजन कीजिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन वाला लगेगा, आपको देख के अच्छा लगेगा, है ना। आपको ओवरऑल जानकारी अच्छा मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसे वीडियो नंबर 1 बोलेंगे, और इसके बाद आपके 200 चाहे 400 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। तब तक इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो घोषित किया गया है गोवा के द्वारा मई 2025 में। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जेन। भारत जेन है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो घोषित किया गया है त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। तो ये गलत है, 8000 नहीं 6000 मीटर की गहराई पर जाकर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिएगा, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो ये बात आपका ठीक है। तो 1 और 3 ठीक है। आपसे ठीक पूछा गया है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है, तो बात ठीक है। उसके बाद है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। तो बिल्कुल ठीक है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं, ये भी बात ठीक है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। तो इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं, क्योंकि सारे के सारे कथन आपके सही है। नेक्स्ट है कि असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो जताया गया है कुल्सी नदी पर। कुल्सी नदी पर असम और मेघालय के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है?
तो ये नदी आपके चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें 1 और 2 दोनों ठीक है और आपसे पूछा गया है सही, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया गया है संदीप यार के द्वारा। इनका संबंध हरियाणा से है। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक के द्वारा। किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये आपकी जो दोनों किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये दोनों का संबंध आपके राजस्थान से दोनों का संबंध है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गई है? तो ये बन गई है बेंगलुरु बन गई है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। एकीकृत पक्षी सूची जो लिस्ट है एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27% से घटकर कितनी हो गई है? तो 5.3% हो गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट बन गई है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो आपके गोवा का ये मादक पेय है, इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर SSV सोलंकी। इसे BBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो आपके 400 से 1100 रुपये करने की घोषणा की है प्रतिमाह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, BBI है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश है, कर्ज देने वाला देश है।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है। ये गलत है, 15 नहीं, 12 लघु कहानियों का संग्रह है, जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो बात आपका ठीक है। तो आपके यहाँ पर केवल जो है ना, अगर 12 होता है तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है और पहला सही है। तो इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकन किया है? तो ये किया है लखनऊ को। बीबीआई कर लीजिएगा। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया कंपनी बन गई है। इजराइल ने अपने सैन्य अभियानों के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया था। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मेट्रेबेली को। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 99वां स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है। भारत और किस देश के बीच उलान बटर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इंपॉर्टेंट है। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित IWSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? सुरुचि सिंह के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो लगाया गया है ऋषभ पंत के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, BBI है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है, पहली बार जीता गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? तो इसमें ध्यान रखिएगा एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा, ये तीनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो कार्लोस अल्कराज बने हैं। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो पंजाब किंग्स को हराकर जीता गया है। नेक्स्ट है कि हैदराबाद में आयोजित
मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है ओपल सुचाता चुआंगसरी के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया गया राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी को नियुक्त किया। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इस जो अभियान का नाम है सेवा से सीखे अभियान के तहत किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो असम के काबी आंगलोंग में जो आपकी जनजाति हैं उनके द्वारा विरोध किया गया था और उसके बाद ये पैसा आपके वापस ले लिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो किस शहर से आपके प्रभावित होकर? तो ध्यान रखना है आपके कीता क्यूशू शहर से प्रभावित होकर ये आपके जापान का शहर है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ध्रुव नीति की शुरुआत की गई। इसे दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने होलवी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो इसमें ध्यान रखिएगा जो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में जो मान्यता नहीं मिली है वो डोगरी को नहीं मिली। याद रखिएगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी को मिला है जबकि डोगरी को नहीं मिला है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है ECINET। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमयन 2025 जारी किया है? तो ये जारी किया गया है अनुच्छेद 240 के तहत। नीति आयोग की ME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करना है तो विचार कर लीजिए। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। तो ये बात आपका ठीक है कि अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित की सिफारिश की गई, ये भी ठीक है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो फंड की भारी कमी है किसे? MSME को। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके 1 और 2 सही है जबकि तीसरा गलत हो जाएगा। आपसे सही पूछा गया है तो ए इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की गई है? तो आपके जो असम राज्य सरकार जो है जो सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में जो भी मूल निवासी रहते हैं उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार दिया जाएगा।
नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तो पटना में किया है, पटना में किया है। नेक्स्ट है कि बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। WAVES शिखर सम्मेलन 2025 यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है, तो ये गलत है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो तेलंगाना राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफा दिया गया है अमिताभ कांत के द्वारा दिया गया है। किस जगह एयर इंडिया विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो ये कहाँ पर आपके क्रैश हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो अहमदाबाद में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है, तो पहली बार जुड़ा है मिज़ोरम। कौन जुड़ा है, मिज़ोरम, है ना। तो किस राज्य की राजधानी, तो मिज़ोरम की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि मिज़ोरम की राजधानी आइजोल पहली बार आपके भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, तो मध्य प्रदेश राज्य। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, तो आपके आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है, तो ये घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया गया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। केंद्र सरकार के उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है, तो त्रिपुरा बन गया। कौन बन गया है, त्रिपुरा बन गया है। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है, तो वह उद्घाटन किया गया गंगा नदी पर उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है, तो इसमें मेघालय सबसे निचले स्थान पर है। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सबसे निचले स्थान पर है, तो मेघालय है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ड्रोन हमला से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कंबोडिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को UNSC के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है, तो इसमें से किसे नहीं चुना गया है, तो अंगोला को नहीं चुना गया है, तो गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है, जबकि लातविया, बहरीन, कोलंबिया को चुना गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है,
तो सैन फ्रांसिस्को को पहला स्थान मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो कुल आपके जो 12 देश हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो फिलीपींस में। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया गया है? तो नामित किया गया है कैटरीना कैफ को नामित किया गया है। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ईरान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। क्या नाम है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 चलाया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? तो किस देश में मनाया गया? श्रीलंका में। कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान किसी को नहीं मिला है ना। उसके बाद है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो विकसित किया गया है चीन के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो कुशीनगर में किया गया है। कुशीनगर में किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONV-AX3 2025 आयोजित किया गया है? तो आपके रोमानिया में आयोजित किया गया है। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONV-AX3 आयोजित किया गया है? तो रोमानिया में। नेक्स्ट है कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कर लीजिए। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। तो ये आपकी गलत है। अनिश्चित काल तक नहीं कर सकता है। अधिक कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो ये बात आपका ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है और आपसे बोला गया है सत्य कथन बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो प्रदीप नरवाल के द्वारा जो है संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो हराया गया है आपके डी गुकेश के द्वारा पराजित किया गया है। 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो भारत और श्रीलंका करेंगे संयुक्त रूप से, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है ये देखना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 45 होना चाहिए, है ना। तो कौन सा कथन आपके गलत है? बोला गया कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। तो ये बात आपका ठीक है। और अब 128 साल बाद क्रिकेट को
क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया, ये भी बात ठीक है। उसके बाद है कि 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस और स्क्वैश को भी जगह मिली, ये भी बात ठीक है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1990 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया, ये आपके गलत है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना है तो कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा तब वह संपत्ति का अवैध मालिक हो, बिल्कुल ठीक है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए जो परिस्थिति बनने से पहले जांच करना होगा, तो ये आपकी गलत है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है कि विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ये भी बात आपका ठीक है। तो 1, 3, 4 आपके सही है, गलत कौन है? तो इसमें 2 गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है पार्वती तिर्की को, VVI पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। क्या नाम है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल उसका नाम है। नेक्स्ट है कि किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके नैरोबी में किया गया है, नैरोबी, केनिया, नैरोबी। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता है? तो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है, तो बिल्कुल ठीक है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य के वैश्विक आयु शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो ये गलत है। इंदौर शामिल नहीं हुआ है, तो कौन शामिल हुआ है? कोझिकोड शामिल हुआ है, नोट कर लीजिएगा, कोझिकोड शामिल हुआ है, जो कहाँ है? जो आपके केरल में है ना। तो पहला सही और दूसरा आपके गलत। और आपसे पूछा गया है असत कथन कौन है? तो इसमें असत कथन आपका 2 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMEMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो त्रिपुरा में रखा गया है, त्रिपुरा में रखा गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। इसमें है कि EFF एक ऋण सहायक कार्यक्रम है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ये बात आपका ठीक है। IMF के कार्रवाई बोर्ड ने अफ़गानिस्तान को $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है, तो ये गलत है। अफ़गानिस्तान को नहीं, ये आपके पाकिस्तान को है ना, पाकिस्तान को। तो पहला सही है, दूसरा आपके गलत है। और आपसे बोला गया है सही कथन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के जो गुलबीर सिंह हैं इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? उनका नाम क्या है? तो नाम है न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति BR गवई नाम है। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए
20% आरक्षण की मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत चौथा स्थान पर पहुंच गया है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति के द्वारा। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति के द्वारा। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये पारित किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा जीता गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले CISF की पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो गीता समोता उनका नाम है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए इसमें कौन सा कथन आपके गलत है। पहला रैंक जो है दब्बा यस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया गया है बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को दिया गया है दूसरा, जबकि तीसरा दिया गया है मोतिहारी ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है ना। तो इसमें 2 और 3 आपके गलत है, 1 सही है और आपसे गलत पूछा गया है, तो 2 और 3 गलत। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? उस राज्य का नाम क्या है? वो राज्य है झारखंड। कौन राज्य है? झारखंड राज्य है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए और कौन सा कथन आपके सत्य है। प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है, ये आपके गलत है। प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है। भारत का स्थान 161वां है, ये भी गलत है। भारत का स्थान 151वां है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, ये भी गलत है। इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है, इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है। तो तीनों चीज़ आपके गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। प्रथम स्थान किसे मिला है रोजगार सृजन करने में? तो प्रथम स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को। दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को और तीसरा स्थान मिला है बिहार को। तीसरा बिहार को, पहला जम्मू कश्मीर को और दूसरा आपके तमिलनाडु को। तो इसमें कोई भी आपके सही मैचिंग नहीं है, तो इसमें बोला गया है कि असत्य। तो तीनों के तीनों क्या है आपके गलत है, क्योंकि पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है, पहला स्थान। दूसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को और तीसरा स्थान मिला है बिहार को। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें है कि 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई, तो ठीक है। भारत 2025 से 27 के लिए IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा, ये बात आपका ठीक है। तो इसमें दोनों बात आपका ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो हरियाणा बना है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए।
इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच पर किया गया तथा समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। ये बात ठीक है। इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, ये भी बात आपका ठीक है। और उसके बाद है कि 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर है, तो हरियाणा शीर्ष पर नहीं है, तो शीर्ष पर यहाँ पर कौन है, याद रखिएगा कि शीर्ष पर मणिपुर है और हरियाणा 5वें नंबर पर है। तो सत बोला तो सत 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अनीता आनंद को। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है, तो बिल्कुल ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, ये गलत है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान USA का है, ना कि चीन का। तो आपके दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा स्थापना हासिल कर ली है, तो ये बात ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो कशिश चौधरी उनका नाम है, कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान के द्वारा ये शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो चुना गया है भारत को। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। कौन बना है? किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलीलियम, इंडियम, टिन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो ये विधि खोजा गया है चीन के द्वारा। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो आपके क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है कि एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो EXIM-OM-4 के तहत, EXIM-OM-4 के तहत, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर को, याला ग्लेशियर को। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में है? तो काजीरंगा आपके असम में, तो समाचार में किस कारण से था? तो समाचार में था कि यूनेस्को ने 36 में वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया, इसीलिए चर्चा में था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो आपके जो पुष्कर कुंभ है ये उत्तराखंड में होता है, जबकि सरस्वती पुष्करालू ये आपके तेलंगाना में मनाया जाता है। ये दोनों कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है, BBI। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? क्या कारण है?
तो 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा डिकोड किया गया था? तो ICAR के द्वारा। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक वाहन कौन बनाता है? तो आपके अकेले चीन बनाता है और सस्ता भी है। नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो भाला फेंका गया था 90.23 मीटर तक। नेक्स्ट है कि इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो कारण था तीसरे चरण में खराबी। आपके रॉकेट का 3 चरण होता है PSLV का, है ना। एक आपके ठोस, लिक्विड, फिर ठोस, ठीक है। और जबकि GSLV में चौथा भी होता है, उसमें आपके क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, रैमजेट। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस देश की कंपनी है? तो तुर्की देश की कंपनी है। तुर्की देश की कंपनी है। अभी तुर्की को बाइकआउट किया गया था इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो उसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन है। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये शुरू किया गया भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा, I4C के द्वारा। सरकारी ई-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो आपके GEMAI है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किसी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो आपके ट्रेकोमा को, किसे? ट्रेकोमा को प्राप्त हुआ। कथन ए में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। तो बिल्कुल ठीक माना है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। तो ये गलत है, वाणिज्यिक सेवा नहीं है। ये सभी नागरिकों तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। तो आपके इसमें ए सही है जबकि आर गलत है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में खाली स्थान और पूसा DST राइस 1। तो इसमें याद रखिएगा जो चावल की किस्में हैं DRR धान 100 जिसे बोलते हैं कमला, और पूसा की DST राइस 1 है। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। ऑपरेशन हॉक इम्पॉर्टेंट है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे VBI कर लीजिएगा, गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मिजोरम को। मिजोरम को। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो अमेरिका के द्वारा पास किया गया है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे
वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? तो प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो 1.9 हो गया, 1.9। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार कर लीजिएगा। इसमें बोला गया कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। तो ठीक बात है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है, तो ऐसा नहीं है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, बीबीआई है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, ये बात आपका ठीक है। तो इसमें 1 और 3 आपके ठीक है, ठीक पूछा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो किस नाम से की है? ज्ञान पोस्ट के नाम से, ज्ञान पोस्ट के नाम से। 6G तकनीक के संबंध में विचार करना है तो कर लीजिए। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी, ये गलत है, 2030 तक चालू होने की संभावना है। भारत का फोकस दूरदराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, तो ये बात आपका ठीक है। तो इसमें पहला सही है और आपके तीसरा सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो ये जारी किया गया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु संबंधित है। नेक्स्ट है कि AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है FAO से संबंधित है, FAO से संबंधित है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथा स्थान पर है, तो बिल्कुल ठीक है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, तो ये भी बात ठीक है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ये गलत है। पहला आपके गुजरात, दूसरा कर्नाटक और तीसरा तमिलनाडु है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा सी, इसमें सही हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत में टेक फॉर इक्वालिटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल समावेशन है, डिजिटल समावेशन। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो बाल तस्करी से संबंधित है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? तो चीन आपके और वियतनाम का, चीन और वियतनाम का। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो यह किया गया है फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ, फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज़ ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो ये किसके साझेदारी के साथ बनाया गया है? तो ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साथ साझेदारी के द्वारा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड का नाम क्या है? तो ऑपरेशन अभ्यास है, ऑपरेशन अभ्यास, आप परिचित भी इससे हैं। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो
गति शक्ति परिवहन नीति के तहत भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, तो ठीक बात है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन मुख्य रूप से 3 नदी का किया गया, लेकिन ऐसे लगभग 28 नदियों का किया गया है, तो ये आपकी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है और उसके बाद बिहार का स्थान है, तो ये बात आपका बिल्कुल ठीक है। आप लोग डॉल्फिन का संख्या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि डॉल्फिन की कितनी संख्या है, ठीक है, जो आपकी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपकी घोषणा किया गया किसके द्वारा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, है ना। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक कर दीजिएगा, है ना, डी इसका आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है तो कर लीजिए। यह केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होता है, ये आपके गलत है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, बिल्कुल ठीक है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, ये भी बात ठीक है। तो सही कौन है? तो 2 और 3 आपके सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिशत के अनुसार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो आपके द्वितीय स्थान पर भारत है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनके द्वारा 35 गेंद पर 100 रन बनाया गया था वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। इनका संबंध बिहार के समस्तीपुर से है। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल आपके 83 स्वर्ण पदक जीता गया है, 83। नेक्स्ट है कि 2016 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो उसमें शामिल किया जाएगा आपके क्रिकेट और मार्शल आर्ट को, ठीक है। भारत में एमईएस क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। इसमें कि एमईएस द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है, तो बिल्कुल ठीक है। जीबीए में इसका योगदान लगभग 30% है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमई इकाई है, तो गलत है, 8 करोड़ नहीं है, तो कितना है? तो 4.91 करोड़ आपके लगभग है। नेक्स्ट है कि एमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ये भी बात आपका ठीक है, तो इसमें गलत हो जाएगा, सी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है? तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कि अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं, दोनों ठीक है, इसमें आपका सी हो जाएगा। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 60% लोग। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये आपके सही नहीं है, ये आपके गलत है। वर्ष 2025 में भारत की रैंक 193 देशों में से 130वें स्थान पर है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.68% हो गया है, यही बात आपका ठीक है। उसके बाद है कि
भारत एसडीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है, ये भी बात आपका ठीक है। अब बोलेगा कि जो आपके मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आपसे पूछेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 38 का ए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किस नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी रावी और ब्यास नदियों की। हाल ही में डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध है भारत के परमाणु ये वैज्ञानिक थे। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मारियांगेला हंगरिया को, मारियांगेला हंगरिया को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो आपके बानू मुश्ताक। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा किया गया है? चिली के द्वारा किया गया है। तो भारत ने किस देश के साथ किया है? तो आपके चिली के साथ किया है। हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्थिक मूल्य उत्पादन करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो आपके किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई है? तो मई 2025 जेनेवा में अपनाई गई। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। OCI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर खाली स्थान हो गई है। जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है, तो कितना हो गया है? तो आपके हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितने हैं? तो आपके हैं 2220 है। अगर बोला जाए कि भारत में कुल कितने डॉल्फिन हैं 2025 में, तो इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। लगभग आपके 6327 डॉल्फिन हैं। और ये जो आपके बताया गया है, ये आपके 2025 में बताया गया है ना। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है।